हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? सही जवाब है राजस्थान में उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 4 जनवरी 2023 को राजस्थान के पाली जिले के रोहट में जम्बूरी का उद्घाटन किया। राजस्थान ने 66 साल बाद जम्बूरी की मेजबानी की। इसमें देश भर से 35,000 से अधिक स्काउट और गाइड ने भाग लिया। निम्बली गांव में 220 हेक्टेयर क्षेत्र में सभी सुविधाओं के साथ एक स्मार्ट जम्बूरी गांव स्थापित किया गया और कार्यक्रम स्थल पर 3,500 टेंट लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे? सही जवाब है डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास लॉन्च करेंगे। यह विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प स्थलों पर रुकेगा, क्योंकि यह भारत और बांग्लादेश की नदियों के माध्यम से यात्रा करेगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? सही जवाब है ज़ेलियांगरोंग। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे मोपा के नामकरण के लिए कार्योत्तर स्वीकृति दी? सही जवाब है गोवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को गोवा में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा के नामकरण के लिए कारोत्तर स्वीकृति दी। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि का प्रतीक है। उन्हें जनवरी 2020 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कुछ प्रश्नों में स्पेलिंग मिस्टेक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइपिंग के वक्त माइनर मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ EU परिषद की अध्यक्षता संभाली? सही जवाब है स्वीडन। हाल ही में स्वीडन ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ EU परिषद की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 18वां स्पीकर किसे बनाया गया है? सही जवाब है कुलदीप सिंह पठानिया को बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 18वां स्पीकर किसे बनाया गया? कुलदीप सिंह पठानिया को। अगला प्रश्न है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है केरल। ऑप्शन 1 सही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। केरल राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक बचत और चालू खाते को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न है, पेटीएम बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है सुरिंदर चावला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 2 सही है। भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PPBL ने सुरिंदर चावला को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी MD एंड CEO नियुक्त किया है। चलिए इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है, उन पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। पहले हम राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखेंगे। पहला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करेंगी। सेकंड है, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में BS तृतीय पेट्रोल और BS4 डीजल चौपहिया वाहनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। थर्ड पॉइंट, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तमिल डायस्पोरा के लिए एक निवेश मंच स्टार्ट
एफटीएन के ग्लोबल तमिल एंजल्स मंच का शुभारंभ किया। लास्ट पॉइंट है, भारत और ब्रिटेन ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। आर्थिक करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। सेकेंड पॉइंट है, आरबीआई ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा की है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पॉइंट्स देखिए। बाढ़ से उबरने और पुनर्निर्माण सहायता के लिए पाकिस्तान को अमेरिका से $100 मिलियन मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट है, नियामक कार्रवाई के बाद जैक मा ने चीनी फिनटेक कंपनी एंड ग्रुप का नियंत्रण छोड़ दिया। लास्ट पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अमेरिका मेक्सिको सीमा का दौरा किया। खेलकूद करंट अफेयर्स देखिए। पहला पॉइंट है, सूर्य कुमार यादव गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। लास्ट पॉइंट है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग पंजाब में शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पीएम ने विभिन्न मापदंडों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार के लिए एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया। सेकंड पॉइंट है, सरकार दूरसंचार निकाय डिजिटल संचार आयोग को समाप्त करने की योजना बना रही है। थर्ड पॉइंट है, बीपीसीएल ने उच्च ऊंचाई पर काम कर रही भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया। फोर्थ पॉइंट है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और पनामा ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फिफ्थ पॉइंट, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और जीओपीआईओ के 8 देशों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सिक्स्थ पॉइंट, चेतन शर्मा बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष बने रहेंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट देखिए। एनएचए ने सूचीबद्ध अस्पतालों के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेड करने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की। 8th पॉइंट, कश्मीर के मशहूर शायर प्रोफेसर अब्दुल रहमान राही का निधन हो गया। 9th पॉइंट, केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। 10th पॉइंट, G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक 9 जनवरी को कोलकाता में शुरू हुई। 11th पॉइंट, जनगणना की कवायद को फिलहाल सितंबर तक के लिए टाल दिया गया है। 12th पॉइंट, विश्व हिंदी दिवस 2023 10 जनवरी को मनाया गया। 13th पॉइंट, सुरिंदर चावला को पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। 14th पॉइंट, बंधन बैंक द्वारा जहां बंधन वाहन ट्रस्ट अभियान शुरू किया गया। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।